एयर मार्शल एजाज मेमन साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द शो। और हमारे पैनलिस्ट शहजाद भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले एजाज साहब आपकी तरफ आऊँगी कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप अवाम से अपनी खिताब करके बातें कर रहा है और कह रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है, आबना हरमस पे भी हमारा कंट्रोल होगा, हम ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे, लेकिन ऑन दी रियलिटी में ये है कि उसकी अपनी गवर्नमेंट, उसके अपने वजीर, उसकी अपनी कैबिनेट, ऑपोजिशन तो कैमला हैरिस की गुफ्तगू आई एम श्योर आपने सुनी होगी, वो सब उसके अगेंस्ट है। तो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की अगली चाल क्या हो सकती है? ईरान को तो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर जिसका सब लोगों को इंतज़ार था वो मैंने भी बड़े इंहमाक से सुनी, लेकिन पूरी तकरीर सुनने के बाद बाकी लोगों की तरह मुझे भी ये ख्याल आया कि वो कहना क्या चाह रहे। तो 3 चीज़ें उसके बारे में मैं कमेंट दूंगा। पहली बात तो ये है कि इट वाज अ टोटली नॉन कोहेरेंट एड्रेस फॉर अ पर्सन लाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो एक सांस में कोई बात कर रहे हैं, दूसरे सांस में कोई और बात कर रहे हैं और उनमें कोई रब्त नहीं है। फिर दूसरे वो जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डायकॉटमी। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना हुर्मस की ज़रूरत नहीं है, हम तो आइए हमारा तेल ख़रीदिए, हम तो खुद कफ़ील हैं, हम तो बेचने के लिए हमारे पास वाफर मिकदार में तेल है। और फिर वो ये दावा करते हैं और वादा करते हैं कि हम चूँकि बड़े कंफर्टेबल हैं जंग में, तो हम अपनी मर्ज़ी से 1-2 हफ्तों के बाद हम चाहें तो आज भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज़रा थोड़े दिन और इसको चला दें। तो अब ज़ाहिर है सारी दुनिया को ये पता है कि ये सारी बातें झूठ हैं, इसके अंदर कोई भी एक फ्रैक्शन भी सच की नहीं। ये तो उनकी अपनी कैबिनेट को आई गेस पता है, तभी तो इनके फौजी बगावतें भी शुरू हो रही हैं। बट मैं एयर मार्शल साहब आपसे स्पेसिफिकली जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जैसे F-35 है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उनके ड्रोन्स हैं, उसके रडार सिस्टम, आयरन डोम हो गया, फिर एरोस्पेस कुछ भी है, आई थिंक वो ज़्यादा ब्रीफली आप हमें समझा सकते हैं कि उनकी हर टेक्नोलॉजी को ईरान इस टाइम फेल कर चुका है। इससे लेटेस्ट क्या ही है अमेरिका के पास जो अभी वो सरप्राइज दे सकता है? जी देखें, इसमें ना हमें एक बड़ी बुनियादी बात ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर इरा में एयर और स्पेस में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, और उस वक्त अभी दूसरे जो मुल्क थे, यानी चाइना टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं था और रशिया जो था उनकी टेक्नोलॉजी भी इनसे इन्फीरियर थी। तो उसी गुमान में ये अपने जो है बिल्ड करते रहे वेपन सिस्टम्स, और फिर जब 1990 गल्फ वॉर में इन्होंने एक टोटल एयर पावर की डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना की, तो उसमें इनको अपने जो यूएस एयर फोर्स और मरीन्स के कैपेबिलिटीज़ पे इनको बहुत ज़्यादा एतमाद हो गया और एक एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ प्राइड आ गया। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि फर्स्ट गल्फ वॉर से लेके अब तक, इस जंग से पहले तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी वो एकतरफा जंगें थी। किसी मुल्क ने उनको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दी। उन्होंने इराक पे मैसिव बमबारी की, उनके लीडर्स जो है पकड़ा, मारा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे मैसिव बॉम्बिंग की। तो चूंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी तो इनके सिस्टम्स के अपने दिफा और उनकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन थी वो कभी चैलेंज ही नहीं हुई। ये पहली जंग है इजराइल और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में कि जिसमें उनके डिफेंसेस जो हैं, उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन जो कैपेबिलिटी है प्लेटफॉर्म्स की, उसको चैलेंज किया गया। और उसको ईरान ने चैलेंज किया अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी से और अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इंटरफेरेंस के साथ। तो और वो यही बात है ना, वो जो एक भरम बना हुआ था, वो जो एक गुब्बारा फुला के अमेरिका बैठा हुआ था कि हमसे एडवांस कोई नहीं है, वी आर द सुपर पावर। आई थिंक वो भरम अब टूट गया है इस जंग में। अभी तक इसका नतीजा नहीं आया, लेकिन भरम टूट चुका है। मैं मलिक साहब आती हूँ, भट्ट साहब, मैं भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, मैं आपके पास आती हूँ। भट्ट साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं अमेरिकन भरम की, आई थिंक उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल तो यही है कि पूरी
टेक्नोलॉजी, पैसा, पावर, हर चीज़ होने के बावजूद भी आबनाए हरमज़ अभी तक ईरान के कंट्रोल में, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में ही रहेंगे जितनी मर्जी अमेरिका कोशिश कर ले। दुरुस्त फरमा रही हैं फिजा, आबनाए हरमज़ इस वक्त 100% जो है वो आप देखें ईरान के कंट्रोल में है, और वहाँ से जो जहाज़ गुजर रहे हैं, आई फील प्राउड जब उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तानी आवाम जो है वो देखकर हंस रही है, खुश हो रही है, और भारत मोदी जो है वो सड़ रहा है, नेस्तो नाबूद हो रहा है। बात ये है कि जब ये जनरल साहब एजाज महमूद साहब हमारे भाई ने बात की है, वो बहुत तगड़ी बात एयर मार्शल साहब ने अभी फरमाई है कि उसको ज़रूरत नहीं, वो ठीक कहता है, ट्रम्प कहता है कि वेनेजुएला के बाद उसके पास इतना पेट्रोल आ गया कि मशरक़ वस्ता में जो पेट्रोल है उसकी उसको ज़रूरत नहीं है। और भाई मर तो हम गए ना, नुकसान तो पाकिस्तानी कौम का हो गया ना, तेल तो साढ़ा महंगा हो गया है ना, 3 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी दे भी दी, अखराजात में भी कमी की, उसके बावजूद गुज़श्ता रात भी आपने देखा एक और फिर प्राइस इंक्रीज हो गई हमारी। आबनाए हरमज़ से जितना नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, वहाँ शख्स है ट्रंप और उसका मुल्क, वो अभी तक बचा हुआ है क्योंकि उसके पास वेनेजुएला का पेट्रोल जो है वो मौजूद है। बात यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया जो है ना, ये बीबी नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रही। आप फ्रांस की मिसाल ले लें, आप जर्मनी की मिसाल ले लें, आप बोस्निया की मिसाल ले लें जहाँ अक्सरियती मुसलमान ममालिक है, और वहाँ तो फुटबॉल के ऊपर जनाब वो आए हैं, इसराइल वाले उन्होंने कहा हाथ मिलाएं, तो बोस्निया ने कहा हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब ये देखें ना, ये नफरत की एक लहर चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, ये पहले नहीं थी। अब नेटो शेटो सब खत्म, अब एक नया बॉर्डर आ रहा है। लेकिन किबला मोहतरम एजाज महमूद भाई, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप हमें आसान ज़बान में बता दें कि अब जो ईरान अमेरिका जंग है, इसका मंतकी अंजाम आपको क्या लग रहा है? अभी ये और लंबी जा रही है। वो कहता है जी मैं पत्थर के ज़माने में भिजवा दूंगा। यार ये पत्थर का ज़माना क्या है? एटम बम मार देगा, क्या करेगा पत्थर का ज़माना? एलैबोरेट करें ज़रा मेरी आवाम के लिए आसान ज़बान में एजाज महमूद साहब। जी जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि हर जंग का ना कोई मकसद होता है। इस जंग का कोई मकसद ही नहीं था। यानी इन्होंने दो बातें की कि जी हम रिजीम चेंज करेंगे, दूसरी बात की हम उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करेंगे। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तो आपने पिछले साल जून में भी दावा किया था कि हमने ख़त्म कर दिया। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो ईरान के जो शहीद सुप्रीम लीडर थे वो कहते हैं हमने फतवा दे दिया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ऐसी चीज़ जिसका वजूद ही नहीं है, आप उसको जो है तबाह करने के लिए आए हैं, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? अब आप ये देखिए कि जंग के 5वें हफ्ते में सूरत हाल ये है कि जो असल मकासद थे वो तो दुनिया भूल गई। अब आबनाए हुर्मुज़ तो जंग से पहले खुली थी, ईरान पे पाबंदियां थी। ईरान उस वक्त तकरीबन जो है वो $47 का चोरी छुपे दूसरे मुल्कों के नाम के ऊपर एलसीज खुलती थी तो वो तेल बेचता था। अब उस आबनाए हुर्मुज़ में जिसमें सारी दुनिया की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली थी, अब वो बंद हो गई हैं। तो यानी ये जंग आबनाए हुर्मुज़ की तो शुरू नहीं हुई। सर, जो सीआईए की रिपोर्ट है, आई एम श्योर आपने वो भी देखी होगी, वो कह रहे हैं कि अभी भी ईरान के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये जो 2-4 हफ्तों की बात कर रहा है, ये ड्रामाई अंदाज कुछ भी ले सकता है, चाहे ट्रम्प जितने भी, ये सीआईए की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स रिपोर्ट दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर इन्होंने हमाकत की कि बूट्स ऑन, देखिए उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि वो सच बोलें, अपनी शिकस्त को जरा माइल्ड करके बयान करें, या और जंग से निकल जाएं। कोई बेइज्जती होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आफ्टर ऑल वियतनाम से भी तो गए थे 20 साल, अफगानिस्तान में भी तो खाक छानते हुए गए। क्या हुआ? किसी को फांसी लगी अमेरिका में? क्या आपने 20 साल में वहाँ पे क्या निकाला? ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ से भी चले जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे अगर वहाँ पे महंगाई ना हुई, बेरोज़गारी ना हुई। क्योंकि अमेरिकन अवाम जो है ना, उनको दुनिया से कोई गरज नहीं होती, उनको सिर्फ अपनी हेल्थ केयर, अपने रोज़गार से और अपनी कंफर्ट से उनको गरज है। उनकी बला से कि दुनिया में क्या हो, बाकी दुनिया थर्ड वर्ल्ड उनके लिए, एक आम एवरेज अमेरिकन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनको नक्शे पे पता भी नहीं होगा कि ये आबनाए हुर्मुज़ कहाँ पे।
लेकिन ये काबिल एहतराम एजाज महमूद भाई, फिजा मेरा ख्याल है ब्रेक पे जा रही है, तो मैं जाते जाते ये पाक जो जंग चल रही है पाक अफगानिस्तान की, एक आपसे शार्प सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। इस वक्त मेरे मुल्क का भी बताएं, अमेरिका की लड़ाई हो रही है ईरान के साथ, यहाँ तक तो मुझे समझ आती है। एजाज साहब, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस वक्त क्या हाल है जंग की, मेरी आवाम जानना चाहती है, कुछ रहनुमाई फरमाएं। आपने गौर किया कि बनू में खुदकश धमाका कल भी हुआ है और थाना डोमेल की हदूद में, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने भी खिताब किया है, लेकिन वहाँ का सीएम ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो क्या ऐसा होता है, क्या चल रहा है केपी हुकूमत में, कैसे जंग लड़ी जा रही है, आवाम परेशान है, कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी, ये बड़ी मेरे ख्याल में बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा सूबा जो गुज़श्ता कई सालों से जेन्युइनली टेररिज्म की वजह से हालत जंग में है, उस सूबे का अपनी फेडरेशन के साथ एक डिस्कनेक्ट है। ये जो पॉलिटिकल, ये जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और ये रिकंसाइल करें, क्योंकि इसके बगैर दुश्मन तो चाहता है, ये दुश्मन अफगानिस्तान की सूरत में प्रॉक्सी हो या भारत की सूरत में खुला दुश्मन हो, वो तो चाहता है कि आपके घर में भाई भाई से लड़े। लेकिन हमें तो इतनी अकल समझ होनी चाहिए ना कि हम दुश्मन के हाथ में तो आलाकार ना बने। हमें अपने इन चीज़ों से, देखिए दुश्मन को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि भट्ट साहब पंजाबी बोलते हैं और एजाज साहब पश्तो बोलते हैं। उसने हमें मारना है तो उसने हमें मुसलमान समझ के मारना है, उसने हमें पाकिस्तानी समझ के तबाह करना है, उसका वाहिद मकसद यही है। ये तो हमने अपनी अपनी जो है 1.5 ईंट की मस्जिदें अलग बनाई हुई है ना, और ये भी सारी फितना जो है ये अंग्रेज यहाँ छोड़ गए। आज से 200 साल पहले क्या यहाँ कोई बरेलवी था, कोई देवबंदी था, शिया सुन्नी का किसी को पता नहीं होता था। ऐसे ही है, ये सारी फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई हैं, ये क्रिएट की गई है ताकि हम लोग कभी वो ताकत गेन ना कर सकें